तो अगर आप प्रोपाइन से कराएं रिएक्शन H प्लस वाटर की तो क्या करोगे बच्चों, इसमें अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉव रूल आप H और OH को जोड़ दीजिए तो बन जाएगा CH3COH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है। अगेन देखो, दिस इज विनाइलिक पोजीशन, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन पे जब कोई OH जुड़ा हो तो ये अनस्टेबल है, तो यहाँ पे रिजोनेंस करा दीजिए। और अगर रिजोनेंस नहीं कराना है तो आप इसमें 2 बार रिएक्शन करा दीजिए। तो दूसरी बार रिएक्शन कराओगे तो यू विल गेट CH3OH OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। दूसरी बार फिर से जोड़ दीजिए H प्लस वाटर, HN वाटर, तो यहाँ पर फिर वाटर निकल गया और क्या बचा, कीटोन। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि आप इसमें टॉटोमेरिज्म कराइए, इस H को उठा करके यहाँ शिफ्ट कर दीजिए एंड यू विल गेट CH3C डबल बॉन्ड O CH3। इसका नाम क्या है, कीटोन। तो इस मेथड से यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। एक एग्जांपल मैं और लेता हूँ इसे। थर्ड एग्जांपल है इसमें C ट्रिपल बॉन्ड C एंड CH3। इसकी रिएक्शन हो रही है H प्लस वाटर से। तो कैसे कराओगे रिएक्शन, आप OH कहाँ जोड़ोगे, इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म में कार्बोकेटायन बनता था, आपने एल्कोहल फिनॉल ईथर देखा है। तो कार्बोकेटायन यहाँ ज़्यादा स्टेबल बनेगा इस पोजीशन पे, इसलिए आप इस पोजीशन पे OH लगाइए। ठीक है, और यहाँ पे H लगाइए। यहाँ पर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी से आएगा, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, C डबल बॉन्ड C OH और यहाँ पे H और CH3। फिर दोबारा रिएक्शन करा दीजिए तो यहाँ पे फिर से OH आ जाएगा। तो जब 2 OH हो जाएंगे तो क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर। याद है ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ इसी बात को। तो यहाँ पर वापस से रिएक्शन करा दीजिए तो फिर से OH आ गया, फिर से H आ गया, फिर यहाँ से वाटर निकल गया। यू विल गेट दिस कंपाउंड C डबल बॉन्ड O CH2 और CH3। ठीक है, 1 फिनाइल प्रोपेनोन, ये हो गया। सो बाय दिस मेथड यू कैन प्रिपेयर एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। अब देखो दूसरा मेथड है इसी में, फ्रॉम एल्काइन से ही बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। तो एल्काइन मान लो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH है, इसे करा दो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन क्या करते थे आप, HBH2 हाइड्रोबोरेशन कराते थे, फिर ऑक्सीडेशन के लिए क्या लेते थे, H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ OH माइनस। तो इस रिएक्शन से क्या होता था, देखो इसमें पेरोक्साइड है, तो इस रिएक्शन से एंटी मार्कोनी-कॉव रूल से क्या जोड़ दो, H और OH, एड H and OH अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉव रूल। ठीक है, तो देखो फिर से जब H और OH जोड़ोगे अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनी-कॉव रूल, तो एंटी मार्कोनी-कॉव रूल से यहाँ पे आया H, तो ये हो गया CH और यहाँ पे डबल बॉन्ड CHOH। और दोबारा फिर से रिएक्शन करा दो। जब दोबारा फिर से रिएक्शन कराओगे तो CH3CH2 हो जाएगा और यहाँ पे CH OH और OH, और फिर क्या निकल गया, H2O। तो फाइनली इसमें क्या हो जाएगा, ये H यहाँ शिफ्ट हो गया, तो CH3CH2CHO क्या मिला आपको, एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है, प्रोपेनल। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको एथेनॉल बनाना था इस मेथड से तो आप CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो, फिर से HBH2 और H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, तो अगेन H और OH जुड़ जाएंगे, यहाँ तो कोई रूल भी नहीं चाहिए, और बन जाएगा CH3CHO। कैसे, मैंने बताया ना, पहले H और OH जोड़ोगे तो बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHOH, और फिर इसके बाद दोबारा फिर सेक्शन करा दो तो CH3CH OH, और फिर क्या निकल गया यहाँ से, वाटर, तो यू विल गेट CH3CHO।
ठीक है, तो बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन भी बना सकते हो आप। क्या हुआ बेटा, नोट करना था क्या? और नेक्स्ट मेथड है बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइन। ये तीनों रिएक्शन एक ही जैसी हैं। देखो इसमें क्या करते हैं, एल्काइन ले लो और इसके से करा दो HgOAc का होल ट्वाइस मर्क्यूरिक एसीटेट से इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, ये होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। और दूसरा NaBH4 सोडियम बोरॉन हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ बेस OH एनालॉग। काफ़ी बड़ा रीजेंट है वैसे। मरकरी के प्रेजेंस में ध्यान रखना कि इसमें H और OH जुड़ता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, ठीक है। तो इसमें H एंड OH ऐड होता है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल, और कोई कार्बोनिल अरेंजमेंट नहीं होता। ठीक है, तो बस H और OH जोड़ दो तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CHOH। देखो फिर से वही आ गया विनाइल अल्कोहल। फिर से इसमें रिएक्शन कराओगे तो यहाँ से फिर OH, यहाँ पे H और फिर वाटर निकल जाएगा, तो फाइनली यू विल गेट CH3CHO। तो ये कन्वर्जन भी हो गया इथाइन से डायरेक्टली एथेनल। OAC सब लोग समझते हो ना, OAC क्या होता है, O और AC होता है C डबल बॉन्ड OCH3। बेसिकली OAC इज एसीटेट ग्रुप, ठीक है, एसीटेट। और इतने पोर्शन को बोलते हैं एसिटाइल, इसलिए इसको लिखते हैं AC। O ऑक्सीजन और AC मीन्स COCH3, पूरा मिलके क्या हो गया, एसीटेट। तो एल्काइन से मैंने तीन मेथड बता दिए, तीन मेथड, बाय एसिडिक हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन ऑफ एल्काइन, एंड बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, ये थ्री मेथड मैंने आपको बता दिए फ्रॉम एल्काइन। ठीक है, अब नेक्स्ट मेथड है, सेकेंड मेथड है बाय ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस, इससे भी दोनों प्रिपेयर हो सकते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स कैन बी प्रिपेयर्ड। Both aldehyde and ketones can be prepared by this method। ठीक है, कैसे, देखो आपको पता है ओजोनोलिसिस में क्या करते थे। तो मान लो ये है CH3CH डबल बॉन्ड C CH3 एंड ओजोनोलिसिस कैरीड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन O3 एंड सेकेंड पोर्शन में लेते हैं Zn इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, जिंक इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। जिंक का रोल क्या है, आपने 11th में पढ़ा है कि जिंक क्या करता है कि जो एल्डिहाइड बनता है उसका फर्दर ऑक्सीडेशन को रोक देता है। ये सब आप पढ़ चुके पहले। इसमें क्या करते हैं, ओजोनोलिसिस रिएक्शन जनरली कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में ही होती है। तो इसमें आप क्या कीजिए, इस डबल बॉन्ड को हटा दीजिए और दोनों तरफ क्या लगा दीजिए, ऑक्सीजन। क्यों, कार्बन ऑक्सीजन क्या फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड, तो बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3C डबल बॉन्ड O। ठीक है, इस बॉन्ड को तोड़ने के बाद दोनों तरफ क्या लिख दिया हमने, ऑक्सीजन। बस ये हो गया प्रोडक्ट। अगर जिंक ना होता तो जो एल्डिहाइड बना ना फर्दर AC में कन्वर्ट हो जाता। अब इस चैप्टर में इसकी ओवरऑल रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी बोलिए।
इरेज मत करना सर। ओके। यस सर। ओके, अब देखो एक बार मैं वापस बताता हूँ कि ये जिंक और वाटर क्या रोल, लेकिन अभी इस चैप्टर में नील नहीं, क्योंकि हाइड्रोकार्बन में इस चीज़ को हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक इन दिस रिएक्शन। तो जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, जिंक जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है इस रिएक्शन में। कैसे देखो, मैंने ऐसे लिखा सी डबल बॉन्ड सी, और यहाँ पर कोई ग्रुप आर लिया, यहाँ पे सी एच और यहाँ पे कोई ग्रुप आर लिया। इस केस में मैं कह रहा हूँ O3 से। तो पहले O3 से क्या होता है कि एक टेम्पल जैसा बन जाता है। देखो ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है ना, तो ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बनाएगा तो ये दोनों बॉन्ड यहाँ से हटा दो और यहाँ पर इस तरीके से एक टेम्पल बना दो, क्योंकि तीनों ऑक्सीजन एक साथ ऐसे नहीं जुड़ सकते हैं, तो ऐसे टेम्पल बन गया। इसका नाम होता है मोलो ओजोनाइड। दिस कंपाउंड इज मोलो ओजोनाइड। हेलो, अभी क्लास में कितनी देर में फ़ोन करूँगा मैं आपको, ठीक है। तो इसका नाम है मोलो ओजोनाइड। इसके बाद क्या होता है, जिंक और वाटर से इसका होता है हाइड्रोलिसिस। तो इसमें क्या करो कि इस टेम्पल जो आपने बनाया है इसको तोड़ दो, इसको आधा इधर तोड़ दिया और आधा इधर तोड़ दिया, तो ये क्या बन गया देखो RCHO, और इधर भी क्या बन गया RCHO, तो 2 मॉलिक्यूल बन गया RCHO के। और जो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ना वो H2O2 बना लिया, वाटर से हमने क्या बना लिया H2O2, ठीक है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो H2O2 होता है ना, इट डिकम्पोज इनटू H2O+O एट रूम टेम्परेचर, इवन एट रूम टेम्परेचर। और ये जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देती है एसिड में, ठीक है। अब अगर ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कोई ले ले तो फिर ये रिएक्शन आपकी नहीं होगी। तो क्या करते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक व्हाट हैपन कि जिंक जो होता है इस H2O2 से एक्स्ट्रा ऑक्सीजन ले लेता है, यानी कि H2O2 प्लस Zn बन जाएगा ZnO प्लस H2O। अब जो ये एक्स्ट्रा ऑक्सीजन थी वो किसके पास चली गई, जिंक के पास चला गया, और जिंक के पास चला गया तो फिर ये वाली रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, जिंक एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद ऑक्सीडाइज हो गया है। आई बात समझ में। तो ये रोल ऑफ जिंक है यहाँ पर। ओके, अब देखो कभी कभी इस क्वेश्चन में क्या करते हैं कि ऐसे भी कर देते हैं। क्या मैं इसको रफ कर सकता हूँ, ओके। देखो कभी कभी इस रिएक्शन में ऐसे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख दिया ओजोन और नीचे क्या लिख दिया यहाँ पर Me2S। Me2S क्या होता है, डाइमिथाइल सल्फर CH3 सल्फर CH3, डाइमिथाइल सल्फर, ये Me2S होता है। अब बताओ यहाँ पे क्या बनेगा प्रोडक्ट। क्या अपने आप से आप सोच सकते हो इस रिएक्शन के बारे में कि हमने जिंक वाटर की दोनों के प्लेस पर Me2S ले लिया है, सो व्हाट विल यू डू नाउ। तो अगेन RCHO प्लस RCHO ही बनेगा। और इसका देखो रोल क्या है, जब पहले आप टेम्पल ही बनाते हो O के साथ, मतलब जब O3 के साथ टेम्पल बनाओगे RCH CH R, इस तरीके से
तो ये जो ऑक्सीजन है ना, इस बार ये Me2S ले लेगा। ये ऑक्सीजन कौन ले लेगा? Me2S। और क्या बन जाएगा? देखो, ये बॉन्ड इधर टूट गया, ये बॉन्ड इधर टूट गया, बन गया 2RCHO प्लस Me2S डबल बॉन्ड O। और हमको कोई जरूरत नहीं जिंक और वाटर दोनों की। Ma2 ने सीधा सीधा इस कंपाउंड से ऑक्सीजन ले लिया और Me2S डबल बॉन्ड O बन गया। और आपको केवल क्या मिलेगा? एल्डिहाइड। नो फर्दर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। आई थिंक बिल्कुल क्लियर हो गई ये बात, तो है ना। तो ध्यान रखना, ये भी रीजन ले सकते हैं और या फिर वाटर एंड जिंक ले लो साथ में। अगर आपने जिंक नहीं लिया तो एल्डिहाइड वाले को ऐसे बनाना पड़ेगा, और कीटोन में का ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए जो जिंक और वाटर की प्रेजेंस में केवल एल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, अगर जिंक की प्रेजेंस ना हुई तो। ठीक है सर, 1 मिनट। अच्छा, 1 मिनट। RCH फर्स्ट पार्ट, यहाँ पर OCHO, इसकी हमने कराई है। ये पार्ट इतना अलग हो गया, ये पार्ट इतना अलग हो गया, ये बन गया RCHO प्लस Me2S डबल बॉन्ड O। इसका नाम है डाइमेथाइल सल्फर ऑक्साइड। याद है ये सॉल्वेंट हमने लिया था SN2 रिएक्शन में? इसका कोई किसी को याद है? सिंपल वो जो इसका मैंने शॉर्ट नेम बताया था, क्या था? याद है किसी को? नहीं बताओगे? ठीक है, अब अगर आपसे पूछ लूँ कि किसी रिएक्शन में ये प्रोडक्ट बने हैं, दो मॉलिक्यूल CH3 बेंज इसके बने हैं ओजोलिसिस के बाद, तो फिर यहाँ पर रिएक्टेंट जो है वो क्या था? क्वेश्चन है, तो यहाँ पर रिएक्टेंट क्या होगा? तो ऐसे क्वेश्चन में जब प्रोडक्ट दे रखा हो और रिएक्टेंट पूछा जाए, तो पहले आपने देखो कि यहाँ पर मैंने ये दो मॉलिक्यूल लिखे हैं, और दो ना होते तभी दो मान लेते हो, अपने अकॉर्डिंग देखना पड़ता है। तो इसके दो मॉलिक्यूल ऐसे लिख लो, CH3CHO और CHO बेंजीन, और फिर इससे क्या निकाल दो? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निकाल के दोनों में क्या लगा दो? डबल बॉन्ड, इस तरीके से। और इसका ओजोलिसिस करके फिर देख लो कि यही प्रोडक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जब इसका करोगे ओजोलिसिस तो इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा और इधर भी ऑक्सीजन आ जाएगा। ठीक है, सो क्या होना चाहिए रिएक्टेंट हमारा? रिएक्टेंट शुड बी दिस। ओके, इसका नाम क्या होगा? 1,2-डाइफिनाइल ईथीन। इट विल बी 1,2-डाइफिनाइल ईथीन। ठीक है, इस तरह रिवर्स क्वेश्चन भी आ सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन मैं और पूछूं क्या आपसे? अगर एक कंपाउंड की ओजोलिसिस की गई है, ओजोनोलिसिस, तो जो कंपाउंड बना है वो बना है इथेन 1,2-डाइल, एक दूसरा बना है 2 मोल्स ऑफ CH3CHO। तो बताओ फिर रिएक्टेंट क्या था?
बता सकते हो कोई क्या रिएक्टेंट होगा इसका? बच्चों कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हो आप लोग। क्या बनेगा इसका रिएक्टेंट? तो देखो आप इसको लिखो ऐसे, CHO और CHO, इस तरफ लिख लिया CH3CHO और इस तरफ लिख लिया CH3CHO, और इसके बाद इधर ऑक्सीजन हटा दिया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, और ये ऑक्सीजन हटा दिया तो डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो क्या बचा? CH3CH डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। बताओ इस कंपाउंड का आईपीसी नेम क्या है? बताओ जल्दी से। इसका आईपीसी नेम तो बता दो कम से कम। Hex 2,4-diene। ओके Hex 2,4-diene। ठीक है बेटा, ठीक है। हेक्स नहीं, जब डबल बॉन्ड एक से ज़्यादा होते हैं तो हेक्सा लगाते हैं। ओके सर। हेक्सा 2 1 2 3 4 5 6, हेक्सा 2,4 डाइईन, हेक्सा 2,4 डाइईन। So these are the method from which you can prepare aldehyde ketone both. थर्ड मेथड है by dehydrogenation of alcohol। ये बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये मैंने पहले भी लिखी है। ऑर्गेनिक में बार बार रिएक्शन रिपीट होती है। इसको कॉपर से हीट करते हो अराउंड 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अल्फा से H और फंक्शनल ग्रुप से भी H चला जाता है और कॉपर की सरफेस में एडजॉर्ब होता है। तो क्या बनेगा? RCHO प्लस H2। देखो क्या हटाना है? डिहाइड्रोजनेशन, H2 को रिमूव करना है। तो ये क्या बन गया? एल्डिहाइड। और अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल लेते हो कॉपर हीट, तो यहाँ से H और यहाँ से H, यू विल गेट कीटोन प्लस H2 गैस। और अगर टर्शियल अल्कोहल लेते हो तो दे कैन नॉट बी डिहाइड्रोजनेट। वाई? बिकॉज उसमें यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। तो उसमें करोगे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा। CH3 दिस इज टर्शियल अल्कोहल, सॉरी CH3 दिस इज टर्शियल अल्कोहल। अगर इसको कॉपर हीट से करोगे तो यहाँ से H और यहाँ पे H नहीं है तो नहीं हो पाएगी रिएक्शन, इसलिए इसका क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन। दिस इज नॉट डिहाइड्रोजनेशन, दिस इज डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो क्या बन जाएगा? RCCH3 डबल बॉन्ड H2 प्लस वाटर। ये देखो दूसरी रिएक्शन हो गई, समझे बात को? तो एक तो इससे कर सकते हो, और एक लास्ट मेथड जिससे एल्डिहाइड कीटोन दोनों बनते हैं, दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। ये तो बता दिया था ना मैंने अल्कोहल में।
बाई ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें आपने क्या पढ़ा था, अगर RCH2OH को आप PCC से ऑक्सीडाइज करें तो इट इज ए माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देन क्या होगा, you will get RCHO and then RCHOH है अगर इसका करोगे ऑक्सीडेशन। लेकिन ये PCC यहाँ भी ले सकते हो, बट यहाँ पे लेते हैं CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, और H+ भी ले सकते हैं, देन इट इज कॉल्ड जोन्स रिएजेंट, और यू विल गेट RC≡OR। ये सब मैं अच्छे से बता चुका हूँ आपको कि जब इसका ऑक्सीडेशन करते हो तो क्या होता है, ROH, यहाँ पर OH और यहाँ पर R, ठीक है, क्या निकल जाएगा यहाँ से, वाटर। और इसमें जब इसका ऑक्सीजन इसमें आपने क्या किया, ये ऑक्सीजन जोड़ दिया ना, तो जब इसमें ऑक्सीजन जोड़ोगे तो यहाँ पर OH बन के जुड़ गया, ये वाटर निकल गया। जब इसका ऑक्सीजन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक O जोड़ दो, तो RCHOH, पहले से एक O को जोड़ दिया तो RCHOH हो गया, फिर यहाँ से क्या निकल गया, वाटर, तो RCHO बचा। इस तरीके से आप एल्डिहाइड कीटोन बना सकते हो फ्रॉम दिस मेथड। ओके, सो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।